राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 एंड किसी को भी 5 क्वेश्चंस डेली करने हैं प्रैक्टिस सेट के, तो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसका आंसर्स ज़रूर किया करें। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, डोल उत्सव। तो डोल उत्सव कहाँ मनाते हैं हम लोग? असम में मनाते हैं। कहाँ पे? असम में। असम के और भी उत्सव हैं जैसे जोनबिल, हरनी गबरा, रजनी गबरा, बैसागु और बेखो, बलिए लिंगांग, अम्बुबाची और रोंगकर, परांग और भौना, ये सारे असम के उत्सव हैं। ऐसे ही मणिपुर के उत्सव तो याओसांग, चेरी ब्लाज्म और चुम्फा है। मिजोरम का एथोरियम कूट हो गया। नागालैंड का हॉर्नबिल हो गया। एंड त्रिपुरा का क्या हो गया? खारची पूजा, अशोकाष्टमी और गरिया पूजा, पिलक और उन्नाकोटी। सिक्किम का क्या हो गया? लोसर, लोसुंग, सागा दावा, कांगेद, मगन संगीत और समारोह हो गया। मेघालय का वांगला, 100 ड्रमों का त्यौहार होता है। और बेदी कलम, जिसको हेंजो भंगाने कहते हैं। और रानी क्रोम और नोक्रेम। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के उत्सव। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्सव कौन से हो गए? सेलुंग और ड्री हो गया। सोंगकेन, मुरंग, मोपिन, मोइको और कहते तमलाडू। कौन सा? तमलाडू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो घन वाद्य यंत्र, जो कि मजीरा, जल तरंग और चिमटा है। सुसिर वाद्य यंत्र, जो कि बांसुरी और शहनाई है। तत् वाद्य यंत्र, जो कि वीणा, सिराग और वायलिन है। नेक्स्ट है कि अवनत वाद्य यंत्र, जो कि ताल के होते हैं, ड्रम, तबला और मृदंगम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि खंबा, जो कि मेल के लिए, थोईबी, जो कि फीमेल के लिए, ये एक प्रदर्शन कला है जो कि मणिपुर में की जाती है। मणिपुर में जो मार्शल आर्ट, ये 2 होते हैं, एक सरित सरक जो कि निशस्त्र होता है और थांगडा सशस्त्र होता है। मार्शल आर्ट की जननी किसे कहते हैं? तो कलारीपट्टू, जो कि केरल में होता है। स्क्वायर मार्शल आर्ट जम्मू एंड कश्मीर में होता है। गतका पंजाब में होता है। मलखम, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में 1886 में बनी थी। एंड पेरिस में एफिल टावर है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगोड़ा में, बेंगलुरु में। और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर में, महाराष्ट्र में, जो कि भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस, जो कि पाली राजस्थान में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात नर्मदा नदी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची और वास्तुकार हैं राम सुतार हैं। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये लिएंडर पेस है, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 1996 में अटलांटा ओलंपिक में। सर्वाधिक ओलंपिक, जो कि 1992 से 2016 में 7 ओलंपिक्स आए थे। एंड 2024 में इंटरनेशनल कहते टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। टेनिस में मैदान की लंबाई जो होती है वो 78 × 27 फीट सिंगल होती है। डबल 78 × 36 फीट डबल होती है। एंड नेट की क्या कहते हैं ऊंचाई 3 फीट होती है। बॉल का वजन 56 से लेके 59.4 ग्राम्स होता है। और टेनिस पॉइंट, जो कि 0 पॉइंट क्या होता है? लव। और ड्यूस, जो कि स्कोर जब बराबर होता है, और ड्यूस से अगला अंक ये क्या होता है? तो ये होता है एडवांटेज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित कब करी गई थी? तो ये 19वीं चैंपियनशिप 1952 में आयोजित करी गई थी। हाल ही में 98वीं थी 2025 में करी गई, वो भी कतर दोहा में। वर्ल्ड टीटी चैंपियनशिप, टेबल टेनिस चैंपियनशिप पहली बार 1926 लंदन में हुई थी। और टीटी गेंद का वजन कितना होता है? तो 2.7 ग्राम होता है। मेरा फेवरेट गेम है। एंड इसकी लंबाई इंटू ब्रेथ कितनी होती है? तो 9 × 5 कहते हैं फीट होती है। कितनी होती है? 9 × 5 फीट होती है। और नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 6 इंच होती है। कितनी होती है? 6 इंच होती है। नेक्स्ट है कि टेबल की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 76 क्या कहते हैं 76 सेंटीमीटर होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लुसाने में। टीटी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो 1988 में। और आविष्कारक कौन है? तो डेविड फोस्टर हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द बुद्ध एंड हिज थम पुस्तक ये 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो ये किसकी मृत्यु के बाद? बी आर अम्बेडकर जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी थी 1936 में, एंड हु वर द शूद्राज एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेटिंग फॉर वीजा एंड रिडल्स इन हिंदुज्म, ये इन्होंने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, और आर सी दत्त ने लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था, तो वो थे राजगोपालाचार्य जो उसमें था, लेकिन संबंधित कौन था? तो अयंगर जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे और विट्ठल भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल ही थे। गया अधिवेशन जो कि गए थे कब हुआ था? 1922 में, और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और महासचिव कौन थे? तो महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और पहला अधिवेशन जो कि प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने करी थी। किसने? बीपी वाडिया ने। और इसमें क्या थे? इसके बाद इन्होंने मद्रास लेबर संघ की स्थापना करी, जो कि 1929 में यही बना इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जो कि वीवी गिरी ने बनाया। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कि 1920 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आचार्य के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट है कि भगत सिंह को ने क्या बनाई थी? तो 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई थी। काकोरी एक्शन जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें 4 लोगों को फांसी मिली थी, राजेंद्र जी को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को और रामप्रसाद बिस्मिल को मिली थी। नेक्स्ट है कि HRA जो कि 1924 में कानपुर में बनाया गया, जिसको हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम था, और फिर HSRA बन गया ये 1928 में, जिसमें S क्या था? सोशलिस्ट था, और फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि HRA के बाद किस संगठन में परिवर्तित हो गया था? HRA किस संगठन में परिवर्तित हो गया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य में। नौजवान सभा 1926 में बनी। अनुशीलन समिति जो कि मार्च 1902 में और P मित्रा एंड बरिंद्र कुमार ने बनाई। फिर नवंबर 1905 में ऐसे ढाका अनुशीलन समिति बनी, जो कि किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी पुलिन दास ने बनाई थी। किसने? पुलिन दास ने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और पद इनका कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 153 में है, जो कि प्रत्येक राज्य के लिए होना है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में। कब आया था? तो ये 1956 में आया था, और इसमें कहा गया कि 1 से अधिक राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत, और क्षमादान जो देता है वो आर्टिकल 161 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 कि CM जो होता है ये विधानसभा बहुमत दल का नेता होता है, और पद पर बना रहना बहुत से कार्य निर्भर रहते हैं इस पे। और आर्टिकल 146 में क्या है कि राज्य की सरकार का कार्य, और आर्टिकल 167 में क्या है? तो राज्यपाल को सूचना देगा। कौन देगा? तो CM देगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन कौन है? तो ये कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सेंट्रल परिषद जो कि सेंट्रल परिषद में कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में। पूर्वी में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव और दादरा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है कि दक्षिण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे? चेन्नई में। और पूर्वोत्तर परिषद जो कि 1971 को बनी, और 2002 में इसका संशोधन हुआ, जिसमें 7 सिस्टर तो थी, और उसके साथ शामिल क्या कर दिया गया? तो सिक्किम को शामिल कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो शिलोंग है। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि आर्टिकल 37 फर्स्ट का बी क्या कह रहा है? तो ये आर्टिकल किसके बारे में है? तो असम के बारे में, मतलब जो असम के विशेष उपबंध के बारे में। और 37 में क्या है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। 37B में असम के बारे में, एंड 37A में नागालैंड के बारे में। 37(1)C में मणिपुर के बारे में, और D और E में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बारे में, तेलंगाना के बारे में। एंड 37F में क्या है? सिक्किम के बारे में, विशेष
उपबंध के बारे में बताया गया है। जी में मिजोरम के बारे में, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा के बारे में और जे में कर्नाटक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सब्जी अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में। और उस केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान कहाँ पे, तो लखनऊ में। शीतोष्ण वाला कहाँ पे है, यही तो श्रीनगर में। गन्ना का अनुसंधान जो कि लखनऊ में। और चीनी और दलहन का कहाँ पे है, तो कानपुर में। राष्ट्रीय पोषण कहाँ पे, तो हैदराबाद में। NEERI का जो कि नागपुर में महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर। और नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल नेम है। 1950 में इसकी स्थापना भई थी। मूंगफली का जूनागढ़ गुजरात में है, तो वन का कहाँ पे है, तो देहरादून में। ऐसे ही चावल का कटक में है उड़ीसा में, और आलू का शिमला में, कपास का नागपुर में अनुसंधान हेडक्वार्टर है। और अनार का कहाँ पे, तो सोलापुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत में सुनहरी क्रांति का जनक किसे कहते हैं और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये सुनहरी क्रांति ये बागवानी से संबंधित है। और पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित है और सेम पितृद्वय इसके जनक हैं। लाल क्रांति जो कि मांस और टमाटर से संबंधित है और विशाल तिवारी जी इसके जनक हैं। गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या है, तो प्याज और झींगा है। दुर्गेश पटेल इनके जनक हैं। प्रोटीन क्रांति जो कि नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने स्टार्ट करी थी। रजत क्रांति जो कि अंडा और मुर्गा के लिए है। और काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम के लिए। ग्रे और क्रांति जो कि उर्वरक के लिए। और गोल्ड क्रांति जो कि आलू के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मगरमच्छ प्रजनन परियोजना ये कब आई, तो 1975 में। हाथी परियोजना ये कब आई, तो 1992 में। प्रोजेक्ट टैरेट 1973 में। वन महोत्सव 1950 में। और कहते हैं कस्तूरी मृग कब आई थी, तो ये में भी 1970 में आई थी, 1970 में। वन्य जीव 1972 में। गिद्ध वाली कब आई थी, गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 2006 में आया था। एंड हिम तेंदुआ कब आया था, इसका परियोजना कब आई थी, तो 2009 में। और वल्चर की कब आई थी, तो 2006 में आई थी। कब आई थी, 2006 में आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि हॉफलैंग हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है, तो ये असम में। मसूरी कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, 2006 मीटर है। और दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में। कसौल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और डलहौली और क्या कहते हैं डलहौली और सोलन भी कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। खंडाला जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, खंडाला कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे, खंडाला कहाँ पे, महाराष्ट्र में। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में। ऊटी जो कि तमिलनाडु में। और लेग्स डाउन कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। और रानीखेत कहाँ पे है, तो ये भी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि हिंदू वृद्धि पर नामक शब्द किसने गढ़ा था जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया गया था, तो ये राजकृष्ण जी ने गढ़ा था 1970 के दशक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 6 अगस्त 1952 को बनी पंचवर्षीय योजना के समर्थन में आई। हेड इसके पीएम होते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और पहली बैठक 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि स्वच्छ भारत भैया, तो स्वच्छ भारत जो मिशन आया वो कब आया, तो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी। और इंडिया को ODF घोषित कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2019 से। 2.0 कब आई थी, तो 2021 में आई थी। ऐसे ही केंद्रीय ग्रामीण मिशन ये स्वच्छता कार्यक्रम ये कब आया, तो 1986 में आया था। कब, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो सतत विकास जो कि 1987 में आया लक्ष्य। और ये ब्रेटलेट रिपोर्ट आई थी, ब्रेटलेट रिपोर्ट से आया था। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचुरल जो कि कहते हैं ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। ये 1948 में बना था। और इसका IUCN नाम 1956 में कर दिया गया था, 1956 में इसका ये कर दिया गया था। और UN में अब तक SDG कितने घोषित कर दिए गए, लक्ष्य कितने घोषित किए गए, तो 17 किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। और जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। जी का मान पृथ्वी की गहराई जाने पर जी के मान में परिवर्तित होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जैसे अर्थ का अगर जैसे 6 किलोग्राम है, तो उस जो मून का भी होगा तो कितना होगा, सेम ही होगा। मून का भी सेम ही होता है। लेकिन अगर भार अगर अर्थ का 600 है, तो मून का कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि किस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये अपचयन कहलाती है। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है, हाइड्रोजन त्याग होता है और इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पाचन के बाद प्रोटीन
जो पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि पित्त रस स्त्रावित करता है किसमें? यकृत में। डायफ्राम के नीचे ये होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि बाइल, जिसमें जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है? अम्लीय भोजन को बदल देता है क्षारीय में। बाइल जूस का जो पीएच मान होता है वो 7.6 से लेकर 7.7 होता है। ग्रीन येलोइश होता है, कोई पाचक एंजाइम्स नहीं करता है और वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025 कन्नड़ भाषा में दिया गया, जो कि हार्ट लैम्प को दिया गया, जिन्होंने 12 कहानियाँ इसमें लिखी। भानु मुस्ताक जी हैं ये, और इंग्लिश ट्रांसलेट दीपा भारती ने किया था, और 52 लाख रुपए राशि इस अवार्ड में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 की क्वेश्चन नंबर 29 की वुमेन प्रीमियर लीग 2025 कौन जीता? तो ये मुंबई इंडियंस जीता। कौन? मुंबई इंडियंस, जो कि 8 रन से जीता था। और 3 बार मैच हुआ, तीनों बार दिल्ली जो दिल्ली कैपिटल है वही क्या कहते हैं फाइनल में हार गई है। 2024 में हमारी फेवरेट टीम आरसीबी जीती, और 2023 में मुंबई इंडियंस जीत गई थी। और टोटल टीम्स कितनी होती है? तो 5 होती हैं। आईपीएल 2025 का संस्करण 18वां है, और पहला मैच आरसीबी और केकेआर में हुआ था। भैया आरसीबी जीत गई थी, और ये ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ था। सबसे महंगा खिलाड़ी जो कि ऋषभ पंत जी हैं, जिनको 27 करोड़ में खरीदा था लखनऊ ने। और सबसे दूसरे नंबर पे अय्यर है, जो कि 26.75 करोड़ में इन्हें खरीदा गया है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने शतक लगाया वो कौन थे? वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि राजस्थान रॉयल्स से 14 वर्ष की एज में थे, और इन्होंने गुजरात टाइटन के खिलाफ शतक लगाया, जो कि 35 गेंदों में लगा डाला भैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो कि प्रस्तुत यूनेस्को करता है, और प्रकाशन यूएन के द्वारा होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।